जब सिस्टम ही सवाल से भागने लगे तो जवाब कौन देगा। कल एक नोटिस आया है जेएसएससी की तरफ से झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए कहा गया है कि जिनको भी लॉगिन में दिक्कत हो रही है वो अब ईमेल या एसएमएस चेक करते रहना होगा, क्योंकि अब उन्हें ईमेल और एसएमएस के ज़रिए ही सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, ये कहानी उस भरोसे की है जिसे हर कैंडिडेट ने अपने सपनों के साथ लेकर परीक्षा हॉल में जाता है। अपने मेहनत की, रात काटी, किताबों से रिश्ते बनाए, उम्मीदों को संभाला और बदले में क्या मिला? एक नोटिस जिसमें सही से जवाब नहीं, सही से कोई जिम्मेदारी नहीं। बहुत सीधे बात है, लेकिन जवाब कहीं नहीं। अगर कुछ लोगों ने अनऑथराइज एक्सेस किया है या सस्पेंस एक्टिविटी नोटिस किया गया है तो इसका सच सबको क्यों? तो फिर क्या हमारा वेबसाइट या जो भी सिस्टम है उतना वीक है कि उसे इजीली हैक किया जा रहा है कि जिसकी वजह से अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है या तो फिर सस्पेंस एक्टिविटी हो रहा है? इसके जिम्मेदार कौन? जेएसएससी या फिर हम सब? और जिनकी गलती नहीं है उनको आंसर की क्यों नहीं दिखाया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार आंसर की क्यों नहीं दिखाया गया? जो जिम्मेदार है उनको मतलब जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया गया? मतलब क्या जो ट्रांसपेरेंसी जो शब्द है वो सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है? सोचिए, एक सिस्टम जो खुद तय करता है कि जानकारी अब वेबसाइट पर नहीं बल्कि अलग अलग ईमेल और एसएमएस से दी जाएगी। क्या एक संयोग है या फिर एक रणनीति ताकि आवाज़ बिखर जाए और सवाल अकेले पड़ जाए? जब सबको एक साथ समस्या हुई, मतलब जब कोई लॉगिन नहीं कर पा रहा, जब भी हम लॉगिन क्रेडेंशियल डालते हैं तो उसमें पॉपअप आता है कि सस्पिशियस एक्टिविटी अंडर रिव्यू, तभी तो आवाज़ उठी, सभी ने नोटिस किया। अब अगर अभ्यर्थी को अलग अलग जानकारी मिलेगी तो कौन किससे पूछेगा, कौन किसके लिए खड़ा होगा? अगर इसमें फिर कुछ गलती होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम सब फिर अकेले खड़े हो पाएंगे? ये पे सोचना बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं है, ये उस सोच का संकेत है जहां जवाबदेह से बचने के लिए प्रक्रिया को ही धुंधला कर दिया गया। और सबसे हैरानी की बात, नोटिस में कहीं भी एक शब्द नहीं लिखा हुआ कि हमें खेद है। मतलब जिससे वाले को हम लोग को इतनी परवाह नहीं है, बस हम लोगों ने इतने सारे आवाज़ उठाए जिसकी वजह से एक नोटिस जारी कर दिया गया। और नोटिस में बताया गया है कि भाई उस निर्धारित समय के साथ ही आपको जो प्रक्रिया करने के लिए बताया जाएगा उसको आपको करना ही पड़ेगा। क्या इतनी सी जिम्मेदारी? बस। अब सवाल सरकार से भी है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो गलतियां सिस्टम नहीं नियम बन जाएगी। अतः ये सिर्फ जेएसएससी की कहानी नहीं है, ये हर उस युवा की कहानी है जिसे मेहनत के बदले अनिश्चितता मिल रही है। सवाल अब भी वही है, हमारी गलती क्या? और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक ये कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि हर दिन हर एक नोटिस के साथ और गहरी होती जा रही है।